स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेफ्टी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सीडेंट्स को डिफाइन किया था और एक्सीडेंट की जो मेन टाइप थी उनको हमने पढ़ा था। इस क्लास में हम जो एक्सीडेंट्स की वजूहात हैं, जो कॉजेज हैं, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्सीडेंट्स की जो मेन वजूहात हैं वो कितनी टाइप्स की हैं। अकॉर्डिंग टू सेफ्टी एक्सपर्ट्स ने एक्सीडेंट्स की जो वजूहात हैं उनको 3 कैटेगरीज के अंदर आइडेंटिफाई किया है। पहली कैटेगरी है इसमें अनसेफ वर्किंग कंडीशंस, यानी कि जो वर्कर्स के लिए आपने इंडस्ट्री में वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया होता है वो अनसेफ होता है, जिसकी वजह से हादसा जो है वो रूनुमा हो सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अनसेफ एक्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर्स होते हैं कि वर्कर्स जानबूझ के या गलती से कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसकी वजह से हादसा रूनुमा हो जाते हैं। उसके बाद तीसरी इसमें आ जाती है अदर कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स। इसमें हम देखेंगे कि इन दो वजूहात के अलावा, यानी अनसेफ एक्ट, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस के अलावा भी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हादसा का बायस बन सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अनसेफ वर्किंग कंडीशंस को। इसमें हमारे पास जो अनसेफ वर्किंग कंडीशन से मुराद ये है कि जो माहौल वर्कर्स को इंडस्ट्री में दिया गया है, जहाँ पे काम हो रहा है, जो आपकी वर्क प्लेस है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, आया वो वर्कर्स के लिए सेफ एनवायरनमेंट है, वहाँ पे काम करते हुए वर्कर्स महफूज हैं या नहीं। तो इसमें हम बुनियादी तौर पे देखेंगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वर्कर्स के लिए अनसेफ कंडीशन जो है ना वो पैदा कर सकती है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे इम्प्रॉपर गार्डेड इक्विपमेंट्स हैं, यानी मशीन्स जो वहाँ पे लगी हुई इक्विपमेंट्स या ऑपरेटर्स जो इंस्टॉल्ड है आपके प्लांट एरिया पे, उसकी जो मूविंग पार्ट्स हैं, जो पुलीज हैं, बेड्स हैं, वो प्रॉपरली गार्डेड नहीं है, उनके ऊपर कोई सेफ गार्ड वगैरह नहीं लगे हुए, जिसकी सूरत में जो हादसा है वो रुनुमा हो सकता है और वर्कर्स का नुकसान हो सकता है, मटीरियल का नुकसान होता है, हो सकता है बिल्डिंग का नुकसान हो सकता है। तो एक वजह इसमें अनसेफ वर्किंग कंडीशन में पहली ये आती है कि आपकी जो मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो प्रॉपरली गार्डेड नहीं है। उसके बाद दूसरी इसमें हमारे पास टाइप आ जाती है, दूसरा इसमें पॉइंट आ जाता है डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स या टूल्स। वर्कर्स को काम करने के लिए जो मशीनें प्रोवाइड की गई हैं, जो टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं, वो डिफेक्टिव हैं, वो खराब हालत में हैं, उनकी प्रॉपरली मेंटेनेंस नहीं हुई, जिसकी वजह से अगर वर्कर उन पे काम करता है, उनको इस्तेमाल करता है, तो वो हादसे का बायस बन सकते हैं। ओल्ड मशीनरी है जो लॉन्ग टाइम के लिए जिसको आपने मेंटेन नहीं किया, मेंटेनेंस नहीं की हुई, तो वो वर्कर जो उस पर काम करने वाले हैं उनके लिए खतरा है। उसके खराब होने की वजह से, उसके ब्लास्ट होने की वजह से तो हादसा जो है ना वो हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अनसेफ स्टोरेज या ओवरलोडिंग ऑफ मटेरियल्स। आमतौर पे जो आपके पास स्पेशली हम जब केमिकल्स की बात करते हैं तो आपने जो केमिकल्स हैं उनको आपने प्रॉपर कंटेनर्स के अंदर स्टोर नहीं किया हुआ, उसकी वजह से भी हादसा हो सकते हैं। आपने जिन कंटेनर्स में मटेरियल्स को स्टोर किया हुआ है वो प्रॉपरली सेफ नहीं है, वो उन मटेरियल्स को हैंडल करने के लिए, उन मटेरियल्स को कैरी करने के लिए सूटेबल नहीं है, सूटेबल मटेरियल से डिज़ाइन नहीं किए गए, उस सूरत में भी हादसा हो सकता है। उसके अलावा आपने ओवरलोडिंग की है, आपने कंटेनर्स को ओवरलोड कर लिया, यानी जितनी उनकी वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी है उससे आपने उनको ज़्यादा उसके अंदर मटेरियल आपने फिल कर दिया, ओवरलोडिंग की वजह से भी हादसा जो है हो सकता है। ये भी एक अनसेफ कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन है, जिसकी सूरत में जो हादसा है वो रुनुमा हो सकता है। उसके बाद एक बार हम देखेंगे इनसफिशिएंट सेफ्टी डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स। आपने प्लांट एरिया पे वर्कर्स को काम करने के लिए जो सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो डिवाइसेस होती हैं, वो इम्प्रॉपर हैं, वो वहाँ पे आपने प्रोवाइड नहीं की। ये ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट आता है, ये मैनेजमेंट का काम होता है कि वो जो काम करने वाले वहाँ पे लोग हैं उनको सेफ्टी डिवाइसेस जो प्रॉपर हैं वो उनको प्रोवाइड की जाए, जिसमें एप्रन्स आ जाती हैं, जिसमें ग्लव्स आ जाते हैं, गॉगल्स आ जाती हैं, हाई साउंड एरिया के अंदर ईयर मफ्स आ सकते हैं। तो ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि पर्सनल सेफ्टी के लिए वहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, इनका प्रोवाइड करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। अगर ये आपके प्लांट एरिया पे, वर्क एरिया पे ये डिवाइसेस मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये अनसेफ कंडीशंस के अंदर आता है और इनके ना होने की वजह से वर्कर को हादसा पेश आ सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि रॉन्ग फॉल्टी लेआउट एंड बैड लोकेशन। आपने जो मशीन्स का, जब प्लांट का जो लेआउट बनाया हुआ है, जो लेआउट किया वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, उसमें वर्कर के पैसेजेस नहीं है, प्रॉपर मूविंग के लिए वहाँ पे रास्ते नहीं है, ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने कोई एग्जिट पॉइंट नहीं दिया हुआ, आपने जो मशीन्स हैं उनको आपने प्रॉपर इंस्टॉल किया हुआ है, आपने कोई प्रॉपर फ्लोर स्पेस अरेंज नहीं की हुई, टूल्स को रखने के लिए आपके पास प्रॉपर जो है ना वो रैक्स नहीं बने हुए, तो ये अनसेफ लेआउट आ जाता है, बैड वर्किंग कंडीशन आ जाती है या बैड लोकेशन आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इम्प्रॉपर इल्यूमिनेशन या लाइटिंग सिस्टम। आपने प्लांट एरिया पे, वर्क एरिया पे
प्रॉपर जो लाइटिंग सिस्टम है उसका आपने इंतजाम नहीं किया हुआ, जो सनलाइट है उसकी प्रॉपर इन आउट नहीं है, आपने जो लाइट सोर्सेज हैं उनको आपने प्रॉपरली यहाँ पे अरेंज नहीं किया हुआ, तो इस सूरत में भी अगर प्रॉपर लाइट नहीं है तो उस सूरत में भी हादसा होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद इम्प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम, वहाँ प्लांट एरिया पे मुख्तलिफ किस्म की चूँकि प्रोडक्शन हो रही होती है, केमिकल प्रोडक्शन हो रही होती है, मैकेनिकल प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है। जब केमिकल प्रोडक्शन होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे उस एरिया पे मुख्तलिफ किस्म की गैसेज होंगी, मुख्तलिफ किस्म के फ्यूम्स वहाँ पे होंगे, तो उन फ्यूम्स को अगर उसी वर्क एरिया पे रहेंगे तो वो वहाँ पे काम करने वाले लोगों के लिए इरिटेशन का बायस बनेगा। तो अगर उन फ्यूम्स को प्रॉपर आपने वहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम रखा है तो आप उनको डिस्पोज कर देते हैं, एग्जॉस्ट कर देते हैं आउटसाइड एनवायरनमेंट के अंदर, जिसकी वजह से जो उसके बुरे असर हैं उनका असर वर्कर्स पे नहीं पड़ता। तो इस वजह से जो एग्जॉस्ट सिस्टम है अगर वो प्रॉपर आपने प्लांट में मेंटेन नहीं किया हुआ तो उस सूरत में भी सफोकेशन हो सकती है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, वर्कर्स को ऑक्सीजन की वहाँ पे डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। तो इस वजह से वर्कर्स की डेथ भी हो सकती है और वो जो फ्यूम्स हैं, डेंजरस फ्यूम्स हैं, उनके जो लंग्स हैं उन पे भी असर हो सकते हैं, फेफड़ों में नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो उस सूरत में वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम अगर नहीं है तो ये भी आपकी वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे पुअर हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग से मुराद ये है कि आपने अपनी फ्लोर स्पेस को प्रॉपरली अरेंज किया हुआ है, वहाँ पे आपने सफाई का खास इंतजाम किया हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है, आपने जो वहाँ पे वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको आपने प्रॉपरली डिस्पोज किया हुआ है, लिक्विड वेस्ट है या सॉलिड वेस्ट है उसको आपने प्रॉपर डिस्पोज किया हुआ है। उसके बाद एक और चीज़ कि आपने जो मशीन्स को सेट करने के लिए जो टूल्स आप इस्तेमाल करते हैं उनको आपने इस्तेमाल करने के बाद प्रॉपर रैक्स में रखना है। आपने जो सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी डिवाइसेस इस्तेमाल करनी है उनको इस्तेमाल करने के बाद आपने उनको प्रॉपर रैक्स में रखना है। तो अगर आपने ये अरेंजमेंट्स किए हैं तो इसका मतलब है आपने गुड हाउसकीपिंग मेंटेन की हुई। अगर ये चीज़ें आपने मेंटेन नहीं की, जगह जगह पे आपका मटीरियल जो है वो बिखरा पड़ा है, आपने जो टूल्स जहाँ पे इस्तेमाल किए वहीं पे फेंक दिए हैं, ठीक है, आपने ऑयल ग्रीसिंग की है मशीन्स की तो वो वैसे ही पड़ी है, उसको आपने साफ नहीं किया है, तो ये सारी क्या आ जाती है, पुअर हाउसकीपिंग आ जाती है। तो अगर ऐसी आपकी कंडीशंस वर्क एनवायरनमेंट होगा, आपकी कंडीशन वर्किंग ऐसी होगी तो उस सूरत में क्या होगा, हादसा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये भी एक वजह बनती है एक्सीडेंट की। उसके बाद डिफेक्टिव इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं, आपने जो वहाँ पे पावर सिस्टम के लिए बिजली की सप्लाई के लिए जो डिवाइसेस लगाए हैं, जो स्विच लगाए हैं, जो आपने डीबीज लगाई हैं, वो सारी अगर डिफेक्टिव है, ठीक है, उनको आपने प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया हुआ, आपने इलेक्ट्रिकल वायर्स लगाई हुई हैं वो डिफेक्टिव है, ठीक है, उनको आपने प्रॉपरली इंसुलेट नहीं किया हुआ, तो उस सूरत में क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये जरूरी है कि आपने जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं उनको मुख्तलिफ किस्म की उनको आपने मेंटेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट 10 नंबर पे हमारे पास एक पॉइंट है, लैक ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल डिवाइसेस। इन केस ऑफ इमरजेंसी, आमतौर पे रिसेंटली जो प्लांट्स होते हैं वो इमरजेंसी शटडाउन पे काम कर रहे होते हैं। इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट तो पूरा जो प्लांट है उसके जो मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं वो वहाँ पे सर्किट ब्रेकर्स लगे होते हैं, वो इमरजेंसी तौर पे स्विच ऑफ हो जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ और किस्म की कंट्रोल वैल्व्स लगे होते हैं, मुख्तलिफ इमरजेंसी डिवाइसेस लगी होती हैं जो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वहाँ पे काम करती हैं। तो अगर आपने अपने प्लांट एरिया पे प्रॉपरली ऐसी जो इमरजेंसी डिवाइसेस हैं, कंट्रोल डिवाइसेस हैं, केस ऑफ इमरजेंसी, उनको आपने मेंटेन किया तो सूरत में आसानी होगा। अगर आपने जो ऐसी डिवाइसेस वहाँ पे नहीं लगाई है, सर्किट ब्रेकर्स नहीं लगाए हुए, कोई कंट्रोल वेल्व्स नहीं लगाए हुए, सेफ्टी वेल्व्स नहीं लगाए हुए, तो उस सूरत में क्या हो सकता है, वहाँ पे प्लांट एरिया में हादसा हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अनसेफ वर्किंग कंडीशन कहा जाते हैं। अगर आपने अपने प्लांट एरिया को हादसे से महफूज रखना है, हादसे से बचाना है, तो उस सूरत में क्या करना है, आपने इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अनसेफ एक्ट्स। ये आमतौर पे ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से तवज्जो से काम नहीं करते, वहाँ पे स्किल्ड नहीं होते, उस सूरत में क्या हो सकता है, हादसा हो सकता है। तो इसमें हम देखेंगे कि अभी कौन कौन से मेन चीज़ें आ जाती हैं जो कि अनसेफ एक्ट्स हैं ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर्स। सबसे पहले ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी। अगर कोई वर्कर किसी सेक्शन में या किसी मशीन को या किसी टूल को ऑपरेट करता है विदाउट अथॉरिटी, उसका काम नहीं है, उसके बारे में वो इल्म नहीं रखता, उसके बारे में उसकी स्किल नहीं है, उसको वो ऑपरेट करता है या कोई ऐसा वर्किंग प्रोसीजर अडॉप्ट करता है जिसके बारे में उसे नॉलेज नहीं है, तो उस सूरत में अगर कोई हादसा आ जाता है तो उसको हम अनसेफ एक्ट ऑफ वर्कर में कंसिडर करेंगे। उसके बाद फेलिंग टू यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन वर्कर क्या करता है, जानबूझ के वहाँ पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल नहीं करता काम के दौरान, तो उसको अगर काम के दौरान वर्कर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल नहीं करता तो उस सूरत में अगर कोई हादसा आ जाता है तो ये भी वर्कर्स का पार्ट है, इसको भी अनसेफ एक्ट में कंसीडर किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसमें, थ्रोइंग मटेरियल्स ऑन द फ्लोर। आपने मटेरियल्स को
फर्श पे मुख्तलिफ जगह पे आपने फेंक दिया हुआ है, आप उसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आपने वहाँ पे फेंक दिया हुआ है, आप जो वेस्ट मटेरियल है उनको आपने फेंक दिया हुआ है, तो ये भी आप जो काम कर रहे हैं अपने फ्लोर स्पेस को आप प्रॉपरली क्लीन नहीं कर रहे हैं, ये भी एक अनसेफ एक्ट ऑफ वर्कर्स में कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद ऑपरेटिंग एट अनसेफ लेवल्स ऑफ स्पीड, आप मुख्तलिफ मशीन्स हैं उनको आप ऑपरेट कर रहे हैं, आप उनको ऑप्टिमम लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं और जो अनसेफ स्पीड्स हैं उन पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, जो सेफ स्पीड है उस पर आप ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उस सूरत में भी हादसा होने के चांसेस हैं। आमतौर पे जो पुलिस हैं, गियर्स हैं, आमतौर पे जो बैट्स वगैरह होती हैं उनको अगर आप ऐसे अनसेफ स्पीड पे आप ऑपरेट करेंगे तो डेफिनेटली वो किसी न किसी हादसे का बायस जरूर बनेंगे। उसके बाद एक और इसमें आ जाता है अनसेफ वर्किंग प्रोसीजर्स, आपको जो किसी भी काम के हवाले से प्रोडक्शन के दौरान एक प्रॉपर वर्क प्रोसीजर बताया गया है, जो एसओपी बताई गई है, उसके ऊपर अगर आप काम नहीं कर रहे, उसको आप फॉलो नहीं कर रहे, आप प्रॉपर वर्किंग प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो उस सूरत में भी हादसा होने के 100% चांसेस होते हैं और इनको भी हम अनसेफ एक्ट ऑफ वर्कर में कंसिडर करेंगे। उसके बाद इसमें लास्ट पॉइंट आ जाता है अनस्किल्ड वर्कर्स, यानी कि आपने किसी अनट्रेन्ड बंदे को, अनट्रेन्ड वर्कर को आपने किसी काम पे लगा दिया है, उसके बारे वाले से वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं है, उस सूरत में भी हादसा होने के चांसेस हैं और ये भी अनसेफ एक्ट ऑफ वर्कर्स में आ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर कुछ यहाँ पे एक्सीडेंट की अदर काजेज हैं जिनको हम देखेंगे कौन कौन सी हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है क्लाइमेट चेंजेस, आमतौर पे मौसमियाती जो तब्दीलियाँ हैं उनके अंदर मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से भी हादसा इंडस्ट्री हो जाते हैं, आमतौर पे ज़ुल्ज़ला आने की वजह से हादसा हो सकते हैं, उसके अलावा तूफान आने की वजह से हादसा हो सकते हैं, ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंजेस में आ जाते हैं। उसके बाद स्टॉर्म्स इसमें आ जाते हैं। उसके बाद एक्सेसिव टेम्परेचर है, आपका जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो जो आपके प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको आमतौर पे मेंटेन करना, कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता, जिसकी सूरत में हादसा जो है ना कोई ना कोई हो सकता है। उसके बाद डस्ट एंड फ्यूम्स हैं, आपके वर्क एरिया में उस एनवायरनमेंट में डस्ट है, फ्यूम्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, उनकी वजह से भी वहाँ पे हादसा होने के चांसेस होते हैं। आमतौर पे जो आपकी पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे मुख्तलिफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो फ्यूम्स होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो उस सूरत में वहाँ पे फायर के चांसेस हो सकते हैं, इस तरह के कुछ टॉक्सिक उसके इफेक्ट्स जो है वो हो सकते हैं, वर्कर्स पे हो सकते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट पे हो सकते हैं, तो ये जो है अदर काजेज ऑफ एक्सीडेंट में आ जाता है। उसके बाद अनसेटिस्फैक्टरी बिहेवियर ऑफ वर्कर्स, सुपरवाइजर एंड इंजीनियर्स, यानी कि जो काम करने वाले बंदे हैं, जो कोलीग्स हैं, प्लांट पे काम करने वाले वर्कर्स हैं, उसमें इंजीनियर, सुपरवाइजर सारे आ जाते हैं, तो उनका आपस में एक दूसरे के साथ अगर बिहेवियर ठीक नहीं है, आमतौर पर लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे को गालम गलौज होती है, तो उस सूरत में क्या हो सकता है, हादसा होने के 100% चांसेस होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं, ये सारे का मेन काजेज ऑफ एक्सीडेंट्स आ जाती हैं जो एज पर सेफ्टी एक्सपर्ट्स के हवाले से कि उन्होंने इनको किस तरह 3 कैटेगरीज में जो है ना वो रखा है। पहले आ जाती हैं अनसेफ वर्किंग कंडीशन आ जाती हैं, उसके बाद अनसेफ एक्ट आ जाते हैं और उसके बाद अदर काजेज ऑफ एक्सीडेंट्स आ जाते हैं। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।